अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद कहाँ जा रहे हैं अभी, किधर विजिट करना है? ये एक ओवरसीज़ क्लाइंट थे हमारे, उन्होंने अपना सिस्टम लगवाया है हमसे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी को देखने जा रहे हैं। वो सिस्टम तो ऑन हो गया था, पिछले हफ्ते ही ऑन कर दिया था, ईद से पहले ही ऑन कर दिया था। उन्होंने वहीं से पेमेंट कर दी थी यूएई से, और उनका सिस्टम हमने इंस्टॉल करवा दिया था और सिस्टम कमीशन भी हो चुका है, ऑन भी हो चुका है। अब फाइनल उसका एक वैसी विज़िट करने जा रहे हैं और सिस्टम आपको दिखाते भी हैं कि सिस्टम में लगा हुआ क्या है और कौन कौन से लोग हैं जिनके लिए वो सिस्टम बेनिफिशियल साबित हो सकता है। क्योंकि ये जो सिस्टम है ये इसकी जो एफिकेसी है वो सबसे ज़्यादा है, और उसकी हम बताते हैं कि क्यों एफिकेसी सबसे ज़्यादा है, और ये एप्लीकेबिलिटी भी इसकी सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये ज़्यादातर घरों पे यही सिस्टम लग सकता है। और फिर आपको क्वालिटी भी दिखाते हैं कि जो कंपोनेंट्स है और जो बाकी चीज़ें हैं वो किस क्वालिटी की लगी हुई है। अच्छा फवाद, क्या सिस्टम इंस्टॉल हुआ है यहाँ पे, कितने किलोवाट का है? अच्छा, नॉर्मली जो घरों का लोड होता है वो यही होता है कि 2 एसीज़ होते हैं, बाकी लाइट फैन फ्रिजेज़ होते हैं और आयरन होती है। तो इस सारे लोड के लिए जो आपकी रिकमेंडेड पावर आउटपुट होता है वो 6 किलोवाट का आउटपुट होता है। आप 8 किलोवाट पे भी जा सकते हैं। 8 किलोवाट का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास आप 3 एसी, 2-3 फ्रिज, एक आयरन और बाकी लाइट फैन फ्रिज का मिसलेनियस लोड से पावर अप कर सकते हैं। 6 किलोवाट सफिशिएंट होता है। 6 किलोवाट से नॉर्मली घरों का सारा लोड पावर अप हो जाता है। ये भी 6 किलोवाट का सिस्टम है और इसमें 7 किलोवाट के पैनल्स है। ये 12 पैनल्स आपको दिख रहे हैं, 585 वाट जिनको एंटाई बाईफेशियल। उसका फ़ायदा ये होता है कि सोलर पैनल्स को अपसाइज करने का फ़ायदा यही रहता है कि अगर कभी भी क्लाउडी वेदर होगा या आप साफ़ नहीं करेंगे सोलर पैनल्स, तो वो स्टिल अपना आउटपुट दे रहे होंगे। हम इस वीडियो स्क्रीन में अटैच कर देंगे कि करंटली अगर आप इस पर 6 किलोवाट का लोड भी डालें तो ये आपको 6 किलोवाट का आउटपुट दे देता है। 7 किलोवाट के पैनल्स हैं, क्योंकि पैनल साफ़ भी हैं और अगेन पैनल्स को लगाए भी इस तरह गया है कि अगर आप दिखाएँ उन पर कोई भी शेड नहीं है, किसी भी तरह से कोई शेड नहीं है। नेबरिंग वॉल से भी ये ज़्यादा ऊपर है और जो इस पर किसी भी और स्ट्रक्चर का कोई शेडो नहीं है। इस पर 3 एसी आराम से चल जाते हैं, 3 एसीज़ भी आप चला और सकते हैं, लाइट फैन फ्रिज वगैरह। बिल्कुल। अगर इन्वर्टर एसीज़ हैं तो आप तीनों चला सकते हैं। अगर कोई भी नॉन इन्वर्टर एसी है तो उसका टॉक लोड होता है, उसको थोड़ा मैनेज करना इशू होता है। तो 3 इन्वर्टर एसीज़ आराम से चल जाते हैं इस पर। नीचे आपको सिस्टम का प्रोडक्शन भी दिखाते हैं, आउटपुट भी दिखा देते हैं। कहने का मकसद ये है कि 6 किलोवाट का सिस्टम विद बैटरी बैंक सफिशेंट है। और वो जो एक इशू करंटली आ रहा है कि ग्रिड के वोल्टेज ओवर एक्साइट हुए हैं, ग्रिड के वोल्टेज ज़्यादा ऊपर गए हुए हैं, उस सिस्टम का, उस इशू का इस तरह के सिस्टम्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सिस्टम्स है। सुबह खुद ही ऑन हो जाते हैं, सुबह खुद ही ये घर को पावर दे रहे होते हैं। और अगर आपका ग्रिड में फॉल्ट आता भी है, अगर आपके नेबरिंग लोगों ने ऑनग्रिड सिस्टम्स लगा के ग्रिड को ओवर एक्साइट किया भी हुआ है तो भी आप पे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना वापडा का ब्रेकर बंद कर दें, के का ब्रेकर बंद कर दें, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। दिन में आपका सारा लोड पावर अप इससे हो रहा होता है। और अगर शाम को अगर आपको फिर भी पावर चाहिए, शाम को वैसे भी ओवर एक्साइटिंग के इशू नहीं आते, क्योंकि शाम को वैसे भी पीक टाइमिंग्स होती है। तो पीक टाइमिंग्स कहते ही उसे हैं कि जिस वक्त लोड ज़्यादा होता है और प्रोडक्शन कम होती है। तो अगर आपको ऐसा इशू आ भी रहा है, जो कि वैसे नॉर्मली नहीं आता, तो भी आप अपना वापडा शाम में बंद कर सकते हैं। बट नॉर्मली ऐसा कोई इशू नहीं होता, तो अब आप शाम में अपना वापस वापडा को ऑन कर लें। बट इसमें एक क्रिटिकल बात यह है कि ऐसे सिस्टम्स, ऑपरेट सिस्टम्स में जिनमें बैटरीज लगी हुई हैं, वही ऑपरेट कर सकते हैं ड्यूरिंग डे टाइम विदाउट वापडा। वो इन्वर्टर्स या वो हाइब्रिड सिस्टम्स के जो बैटरी के बगैर डिज़ाइन हुए हैं, जिनका डिज़ाइन फ्लॉड है, तो वो दिन के वक्त वापडा बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ऑन अ सिंगल सोर्स सोलर इन्वर्टर्स रिलायबली नहीं चलते। उनका आउटपुट ट्रिप भी करता है, कट भी होता है, और अगर कभी ऊपर से बादल गुजर जाए, कोई और इशू आए, तो इन्वर्टर्स आपको रिलायबली पावर नहीं देते, तो आपका जो लोड है वो ट्रिप कर सकता है और इन द वर्स्ट के सिनेरियो इन्वर्टर भी डैमेज हो सकता है। तो वो सिस्टम जो प्रॉपर्ली डिज़ाइंड है, जिनमें एट द वेरी लीस्ट कुछ बैटरी तो लगी हुई है, प्रेफरेबली 1C की बैटरी होनी चाहिए, बट कुछ ना कुछ अगर बैटरी है तो वो एज अ बफर काम कर देती है। फिर आप उसमें वापडा बंद कर सकते हैं और आपका हाइब्रिड सिस्टम भी सही से परफॉर्म कर सकता है, बेशक ग्रिड के जो मर्जी इशू हैं। तो जो हम रिपीटेडली कहते हैं कि सिस्टम को सही से डिज़ाइन करवाएं, और उसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि अगर हाइब्रिड सिस्टम भी सही से डिज़ाइन नहीं करवाएंगे तो वो भी परफॉर्म नहीं करेगा और वो भी आपको सही से आउटपुट नहीं देगा। तो हाइब्रिड सिस्टम बिल्कुल नीचे से आउटपुट भी दिखाते हैं और बाकी सिस्टम भी दिखाते हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं इन्वर्टर का करंटली अगर आपको लोड दिखाएं तो 3.47 का सोलर प्रोडक्शन आ रही है। उसकी वजह यही है कि जो आपका लोड है वो करंटली 3.36 का है। 2 एसी चल रहा है, 2 एसी अभी करंटली रन हो रहे हैं। बाकी लाइट फैन फ्रिज वो तो सारा हो ही रहा है, पावर अप आ ही रही है वहाँ पे। वापडा से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक से 0.02 वाट एज अ पल्स ले रहा है सिर्फ, कुछ भी खास पावर नहीं आ रही। स्मार्ट लोड भी ऑन है, इसका इंगेज्ड है, और जिसका मतलब है कि अगर लोड शेडिंग होगी तो इसमें ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम
स्मार्ट लोड को ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, सर्टेन थ्रेशोल्ड तक भी हम इसको पावर दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमें कितना आउटपुट चाहिए बैटरी से और कितनी देर की हमें बैकअप चाहिए बैटरी से ड्यूरिंग लोड शेडिंग। अगर आप DB बॉक्स दिखाएं तो उसमें आपको दिख जाएगा कि इसमें हाई लोड भी डिफाइंड है, लो लोड भी डिफाइंड है और बाईपास के लिए सिलेक्टेड स्विचेस भी मौजूद हैं। खुदा न खासा किसी सिनेरियो में अगर इन्वर्टर का इशू आता है तो आप उसको भी घुमा सकते हैं और आप बाईपास कर सकते हैं। घर पे कोई मेंटेनेंस का काम हो रहा है या कोई और क्रिटिकल काम हो रहा है जिसकी वजह से आपको लगता है कि इन्वर्टर डैमेज हो सकता है तो आप इसको बाईपास कर सकते हैं। बाईपास होने की वजह से आपको फ़ायदा ये होता है कि इन्वर्टर को डैमेज होने के कोई चांसेस नहीं होते और जब आपका घर पे मेंटेनेंस का काम हो जाए तो आप वापस इसको सोलर आउटपुट पे ला सकते हैं। अच्छा, नाइट्रॉक्स के साथ बैटरी कौन सी कंपेटेबल है और कौन सी लगानी चाहिए? अच्छा, जो 100% कंपैटिबल बैटरी है विदाउट अ डाउट वो यही बैटरी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं एनवरेक्स का पावर बॉल है ये, और क्योंकि इन्वर्टर का मैन्युफैक्चरर और बैटरी का मैन्युफैक्चरर सेम है तो सेम होने की वजह से जो इनकी कंपैटिबिलिटी है वो उसमें कोई डाउट ही नहीं है आपको। और कम्युनिकेशन भी 100% परफेक्ट है और बाकी मैनेजमेंट जो बैटरी को मैनेज कर रहा है वो भी 100% ट्रू है। बाकी आप देख सकते हैं BMS का वर्जन भी आपको इन्वर्टर के अंदर दिख रहा है और अगर आने वाले दिनों में कोई अपडेट्स आएंगी इन्वर्टर की तो बैटरी भी अपडेट हो जाएगी आने वाले दिनों में और इन्वर्टर भी अपडेट हो जाएगा अगर फर्मवेयर में कोई चेंजेस आते हैं। फर्मवेयर में चेंजेस आने की वजह से आपको पता है इन्वर्टर के फर्मवेयर तो अपडेट हो जाते हैं। अगर आप बैटरी का इन्वर्टर का फर्मवेयर अपडेट करने के बाद अगर कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ कोई क्रिएट होते हैं तो एज एंड यूज़र आपको नहीं पता लगेगा क्योंकि इन्वर्टर के फर्मवेयर्स तो रूटीनली पीरियडिकली अपग्रेड होते रहते हैं। तो अगर आपका इन्वर्टर और बैटरी की ब्रांड में कोई इशू है या कंपैटिबिलिटी में कोई डाउट है तो फर्मवेयर अपडेट के बाद में भी आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा कि वो कंपैटिबिलिटी मेंटेन हुई है या उसमें कोई फ़र्क आ गया। तो ये एज एन एंड यूज़र बाकी का काम है। अगर आप उसको शुरू से थोड़ा सा लाइट लेंगे तो बाद में भी आपको रूटीनली भी चेक करना पड़ेगा कि वो कंपैटिबल हैं भी क्या नहीं। बाकी आप देख सकते हैं लेफ्ट पे DC ब्रेकर्स भी लगे हुए हैं और DC ब्रेकर्स से आपको फ़ायदा ये होता है कि आप कट ऑफ कर सकते हैं सोलर पैनल्स को क्लीनिंग करते वक्त, वॉशिंग करते वक्त आप सोलर पैनल्स को कट ऑफ कर सकते हैं, ख्याल रखें और सोलर पैनल्स को कट कर सकते हैं। लो लोड बिल्कुल 3 ACs हैं यहाँ पे, तीनों ACs कनेक्टेड हैं। बाकी आप 2 चलाएं, 3 चलाएं, 1 चलाएं या ना चलाएं वो तो आपकी मर्जी है। बस वीडियो रैप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपका सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं कर रहा और आपने उसको कैसे अपने घर के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है।